पैगाम औरतों के हवाले से सुना करके उस हिस्से के पैगाम को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूं और सिर्फ जवान और बच्चा बाकी रह जाएगा। 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। आप लोग इंशाअल्लाह मरने के बाद अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ उठाइए। आप सोच रहे हैं कि हमारी छुट्टी हो गई, जब तक मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। जब शादी होती है, डिस ब्रेक मार करके आप लोग सुनिए। मैंने देखा कि इतना खूबसूरत पिंडाल है और औरतों का मजमा इतना खूबसूरत है और इतनी बड़ी जगह है, यहाँ इतना सारा पैसा खर्च हो रहा, पता नहीं बर्बाद हो जाए। मैंने अल्लाह से दुआ किया, मालिक आज आबरू का सामान तू ही कर दे। ये दुनिया हम लोगों को क्या से क्या समझ रही, लेकिन हम तो गुनहगार हैं। इनको हम क्या बदल सकते हैं? बदलने वाली जात तो तू है। हम तो तबलीग करने वाले हैं, तासीर पैदा करने वाली जात तेरी है। अल्लाह ने हो सकता है मुसाफिर की दुआ कबूल कर ली। आप लोग इतने तवाजुन में बैठे हुए हैं, मैं समझ गया कि दिन का जलसा इतना खूबसूरत हो चुका है कि रात का जलसा भी इतना खूबसूरत नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। ये माँ बहनें बैठी हुई दूर से। जिस लड़के की शादी होती है डीजे के साथ, उस लड़के का हाल दिखाने के लिए जा रहा हूं। जिस लड़के की शादी होती है उसकी माँ कैसी होती है, जिस लड़के की शादी होती है उसका बाप कैसा होता है, जो लड़का शादी करता है वो खुद कैसा होता है, तीनों का किरदार आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। कल बारात आने वाली है, तो लड़का फोन मिला रहा है लड़की से कि तुम्हारे बाप ने वादा किया था 4 चक्का देंगे, खरीद लिया है कि नहीं? तो लड़की बोलती आप तसल्ली रखिए, जब बेटी दे रहा नगद तो गाड़ी भी उधार दे देगा। उधार का नाम सुन करके तलवे का खून दिमाग पर आ गया। खिसिया करके बोलता है कि तेरे बाप की औकात नहीं है 4 चक्का देने की। तो लड़की भी खिसिया करके कहती है मेरे बाप की तो औकात हवाई जहाज देने की है। पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की? हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। लड़के की माँ इधर बैठी है, लड़के की माँ, लड़की की माँ इधर है। लड़का की माँ कहती है लड़की की माँ से कि मेरे बेटे को फुला जगह गाड़ी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, सामान मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, अगर तुम्हारे यहाँ बराबर सब कुछ मिलेगा तो रिश्ता होगा, वरना मेरे बेटे के लिए लड़की की कोई कमी नहीं है। इस दौर में कयामत आ गई, औरत होकर के गरीब औरत को डस रही है। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। लड़के का बाप इधर है, हाजी साहब बैठा हुआ, लड़की का बाप इधर है, और लड़का कितना चालाक है, रुमाल मुंह पर रख करके बैठा हुआ। पता नहीं किससे पर्दा है, क्या मुंह में जबान है कि नहीं, मुंह में हाथ रख करके बैठा हुआ। बहुत सियाना होता है, बहुत बड़ा सियाना है। इसका बाप इधर बैठा हुआ है, लड़की का बाप पूछ रहा है क्या हाजी साहब बेटी हमारी है, बेटा आपका है, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं है? हाजी साहब कहते अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात करते हैं, हम मक्का देख करके आए हैं, अल्लाह ने सब कुछ हमको दे रखा है। जब आप डिमांड की बात करते तो हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है। अगर आप गाड़ी दे देंगे तो आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा सियाना है। काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता है। एक भूमियार था, दुनिया को ठक्कर के जा रहा था। बेटा से बोला कि बेटा जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नहीं कब्र में दफन मत करना। बेटा बोला अब्बा नया मुर्दा नहीं कब्र में जाता है, कहा मैं फरिश्ते को ठगना चाहता हूं। कहा फरिश्ते को? कहा 1 मिनट में जब तुमको पुरानी कब्र में हमको दफन करोगे तो फरिश्ता आएगा पूछने के लिए, तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए? सीने पर हाथ रख करके बैठाइए कि जो पैसा मिला है किसको? बेटी दामाद को। ये गाड़ी मिली है किसको? बेटी दामाद को। ये पलंग मिला है किसको? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। हल न पूछे दर्द न बांटे इस जंगल के लोग, अपना अपना सुख है सबका, अपना अपना सो। कोई नहीं जो हाथ बढ़ा कर, कोई नहीं जो हाथ बढ़ा कर गिरतों को ले थाम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। दीवारों के इस जंगल में भटक रहे इंसान, अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान। अपनी बीती छोड़ के आए,
कौन किसी के काम, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम। छोटे छोटे बच्चों के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाल्लाह। सब काम पहले होगा, शादी बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बीवी का मुंह नहीं देखेंगे, बच्चा कहां से आएगा? ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आखिरी पैगाम सुना रहा हूं। बिल्कुल जलसा मुख्तसर है, लेकिन आप लोग मुख्तसर नहीं है। आपका हौसला बहुत बड़ा। मैं आपकी जवान बेटी के लिए दिल से दुआ करता हूं, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। छोटे छोटे बच्चों के हवाले से पैगाम ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आप घास पर बैठ करके जलसा सुन रहे हैं। घास पर जो लोग बैठे उनको ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि वो भी गर्म है और घास भी गर्म हो रही है। कुर्सी वाले से ज्यादा मजा घास वाले को आ रहा है। आप घास पर बैठ करके, ये घास तैयार कौन करता है? किसान। किसान 4 काम करते हैं, अच्छा गल्ला मिलता है, अच्छी फसल मिलती है। और मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेकर के कह रहा हूं, आप 4 काम कीजिए, आपको अच्छा बच्चा मिलेगा, गारंटी, अच्छी नस्ल मिलेगी। किसान का पहला काम जानते क्या होता है? खेत तैयार करता है, चास करता है, समार करता है, चौकी देता है, बिल्कुल हलवा बना करके छोड़ देता है। ये खेत मिसाल है माँ की। माँ जितनी अच्छी होगी, उसकी कोख का बच्चा उतना अच्छा होगा। किसान का दूसरा काम जानते क्या होता? अच्छा से अच्छा बीज लाता है। मकई का अच्छा बीज, गेहूं का अच्छा बीज, धान का अच्छा बीज लेकर के आता। पैसे को नहीं देखता, अच्छे बीज को देखता है। ये बीज मिसाल है बाप की। बाप जितना नेक होगा, उसकी गोद का बच्चा उतना नेक होगा। और किसान का तीसरा काम जानते क्या होता है? वक्त पर पानी, वक्त पर खाद, खाद वक्त पर, पानी वक्त पर, खाद वक्त पर, पानी वक्त पर। ये वक्त पर पानी, वक्त पर खाद क्या है? स्कूल के वक्त में बच्चे को स्कूल भेजना है, मदरसे के वक्त में बच्चे को मदरसा भेजना है। जैसे किसान वक्त पर पानी देता है, आपको वक्त पर मदरसा भेजना, स्कूल भेजना है। अभी स्कूल में साइकिल आ गई है, मदरसे में पैसा आ गया है, तो ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, 1 दर्जन बच्चे को उठा करके एक बाप लेकर के जा रहा है। अब मास्टर साहब भी सर पर हाथ लेकर के बैठ जाते हैं कि 1 दर्जन आप ही का है। ये खफा होता है कि आपको क्या लगता है? और जैसे ही साइकिल मिली, पैसा मिला, आग बन डब्बा गायब। ऐसे गायब हो जाता है स्कूल से बच्चा, मदरसे से बच्चा, जैसे गधे के सर से सिंगाए। मैं लिख करके दे रहा हूं मसनद रसूल पर, आपको साइकिल मिलेगी, पैसा मिलेगा, आपका बच्चा इल्म से, हुनर से, दोनों से मारूम होगा। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसान को देखिएगा, फाजिल घास को उजाड़ करके फेंकता है, अथवा बथुआ सतुआ सबको उखाड़ करके फेंक दिया। ये फाजिल घास मिसाल है, बच्चे को गलत माहौल से बचाना होगा। बाप के हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल है और बेटा भी चला रहा है। बाप ड्राइवर है, बेटा खलासी है, गाड़ी का नंबर 786। आपको शिकायत है कि हमारा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता। मुझे शिकायत है कि आप एक दिन बच्चे के लिए मोबाइल छोड़ करके दिखाइए, 1 हफ्ता बच्चे के लिए मोबाइल छोड़ करके दिखाइए। मैं लिख करके दे रहा हूं, जिंदगी भर के लिए आपका बच्चा मोबाइल छोड़ देगा। बच्चा जब घर में आए, मोबाइल आप छुपा करके रखिए। बच्चा जब घर से निकले, मोबाइल देखिए, 1 दिन करके देखिए, 1 महीना करके दिखाइए। मैं लिख करके दे रहा हूं, आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। एक बादशाह थे, उसके 3 वजीर थे। एक था बिहारी, दूसरा था बंगाली, तीसरा था पंजाबी। तीनों झगड़ा करते। तो बादशाह ने सोचा कि इम्तिहान ले लेते हैं, जो पास करेगा उसको रखेंगे, जो फेल होगा उसको बर्खास्त कर। बिहारी से पूछा कि तुम क्या पसंद करते हो? मुझे बैर खाना पसंद का, लेकर के आओ। बंगाली से पूछा कि तुमको क्या पसंद है? मुझे मालदाम पसंद का, लेकर के आओ। और पंजाबी से कहा तुमको क्या पसंद है? मुझे कटहल पसंद है, कटहल लेकर। तीनों लाइन से लग गए, इम्तिहान हो रहा बिहारी का। तो पूछा कि बैर कैसे खाते? का हुजूर छिलका फेंकते हैं, गुठली निकालते हैं, चबा करके खाते। का देखो इम्तिहान चल रहा, गुठली नहीं निकाल सकते, छिलका नहीं फेंक सकते, चबाने की इजाजत नहीं है, निगल करके बैर पास करना होगा। बैर पास, इम्तिहान पास, बैर अटका, यहां से बर्खास्त। अब सुगुआ बैर था, हाइब्रिड बैर था, कहां पास होगा? जाकर के अटक गया तो बाप बाप करने लगा, रोने लगा। उसके बाद जो खोखी किया तो दोबारा मुंह में बैर वापिस आ गया तो हंसने लगा। तो बादशाह ने कहा तुम्हारा रोना तो हमको समझ में आ रहा है कि बैर अटक जाता है, मौत का खौफ होता है, इसलिए रोते हो, ये तो समझ में आता है, लेकिन हंसते क्यों हो? का हुजूर हंसने की एक ही वजह है,
जब बैर में मेरा ये हाल हो रहा है तो ये आम कटहल वाले का क्या हाल है। स्क्रीन टच मोबाइल ने बाप को बंदर बनाया। अगर बाप ने बच्चे को मोबाइल से नहीं बचाया तो बच्चा हनुमान बनेगा। ये लंका जलाएगा, लंका बुझाएगा नहीं। रोते हुए बच्चे को हंसाने के लिए मोबाइल देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बच्चा जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है। जो जो इसकी उम्र बढ़े मन पर झूठ का मैल चढ़े। क्रोध बढ़े नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे। बचपन इन पापों से हटकर, बचपन इन पापों से हटकर यूं ही उम्र गुजारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। आखिरी पैगाम माँ बाप की खिदमत के हवाले से सुना देता हूँ, बहुत लंबा हो गया हजरत, बस आखिरी 3 मिनट का पैगाम। हाँ बिल्कुल आपके हुक्म के मुताबिक मैं अमल कर रहा हूँ। मुझे पता है कि सदर के खिलाफ गए तो लिफाफे के खिलाफ भी जाना होगा। खैर ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आपका जलसा, आपकी चमकती हुई पेशानी इतनी खूबसूरत है, जी तो चाह रहा है कि इस जलसे को इज्तिमा बना दूं, लेकिन आपसे पहले मेरा जनाजा पहले उठे। लेकिन ये गलती नहीं होगी, ध्यान से सुनिएगा। पहली बार मैके से ससुराल आई है और कान में अपने शौहर को फूका, शौहर का किबला बदल गया। वो कौन सी फूक थी, किबला बदल गया। शौहर को कान में आकर के बीवी ने कहा कि मैं आपकी खातिर माँ बाप को छोड़ करके आ रही हूँ, खानदान को छोड़ करके आ रही हूँ, रिश्तेदार को छोड़ करके आ रही हूँ। मेरी खातिर आप अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। ये मजनू कहता है क्यों नहीं? दुपट्टे की हवा खा चुका था, किबला बदल गया था। हम तो तुम्हारी खातिर जहान छोड़ सकते हैं। शादी के पहले दिन माँ बाप को अपने घर से निकाला, बीवी की फरमाइश पर किराए के मकान में डाला। जब लड़की मैके से ससुराल आती है तो सास से क्या कहती है जानते हैं? सर उठा करके, सीना तान करके बोलती है मैं रानी बन करके आई हूं, नौकरानी बन करके नहीं आई। अगर आज दब गई तो ये लोग जिंदगी भर दबाए, चाहे सोपौल हो चाहे सिमराही हो। कहीं की रवायत आप देखिएगा, जब पहली बार मैके से ससुराल जाती है लड़की तो जल्दी आ जाती है, चाहे सुपौल हो चाहे सिमराही हो, हर जगह। पहली बार जब लड़की मैके से ससुराल जाती है तो ससुराल से जल्दी आ जाती है। लेकिन जब ससुराल से वो मैके आती तो होता क्या है ये दिखाने के लिए जा रहा हूं। मोहल्ले की सारी औरतें घेर लेती, सवाल जवाब होता। एक औरत कहती है बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल पूछा जाता शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती माशाअल्लाह। तीसरा सवाल पूछती है कि ससुराल कैसी थी? तो कहती अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक चालाक औरत आकर के कहती है ये सब सवाल फालतू है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू उस बला को टाल। माँ को समझ में आ गया मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं। माँ तो अदब देती है, हौसला देती है। माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको सबसे ज्यादा सदमा हुआ कि तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जो मैके से ससुराल गई कौन लेकर के गई? कहा सास आई थी। 100 लड़की में हमको पसंद किया था, 99 को छांट करके मुझको अपने बेटे की बहू बनाकर मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने मौके का चौका मारा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। हाथ उठा करके वादा कीजिए माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ठुकराया जिसने बाप को, घर से दिया निकाल, उसको समझिए दीन की दौलत नहीं मिली। गुस्ताख वालिदैन को रब की तरफ से भी
जन्नत में लेके जाए वो फितरत नहीं मिली। माँ बाप तरसे हैं पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे नहीं है ध्यान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा करके दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी।